नमस्ते, स्वागत है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कटारे। तो देखिए, इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई और ईरान पर हमला और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से फुल फ्लैश्ड एस्केलेट किया है, जिस तरीके से ईरान ने बता दिया है कि वो भी अब बैकस्टेप करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, वो भी कार्रवाई का जवाब देगा और 8 देशों पर हमला ईरान की तरफ से किया गया है, बहुत कुछ बयां करता है। और ये सिर्फ आप देखिए मिडिल ईस्ट में ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। और क्योंकि पूरी दुनिया पर इस महायुद्ध का असर पड़ना तो निश्चित तौर पर तय है, लेकिन अब पूरी दुनिया के देश इस युद्ध को देख किस तरीके से रहे हैं, कौन सा देश ईरान के साथ है, कौन सा देश इजराइल और अमेरिका के साथ है, या फिर आने वाले समय में इस युद्ध का क्या असर होगा। जिस तरीके से अभी भी ये युद्ध एक चरम पर जारी है, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा, इन सब फैक्टर्स पर आज हम बात करेंगे। प्रशांत मेरे साथ हैं। प्रशांत, क्या लगता है आपको, क्योंकि अब देखिए ईरान ने ये तो बता दिया है कि भाई हम फुल फ्लेज हम एस्केलेट करने के मूड में हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे, कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने जा रहा। अभी कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था कि करीब 10,000 मिसाइलों का स्टॉक है, बड़ी छोटी मिसाइलें जिनका स्टॉक ईरान के पास है और वो कभी भी उनसे अटैक कर सकता है। हमने पहले एग्जाम्पल भी देखा है जब इजराइल के ऊपर अटैक किया ईरान ने, पहले भी ये हुआ है। और दूसरा ये है, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो रशिया का आता है। रशिया बहुत खुल के ओपन तरीके से अमेरिका को लताड़ रहा है, अमेरिका पर सवाल उठा रहा है। और इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ईरान के लिए अगर और ज़्यादा हथियार की, मिसाइल्स की या फाइटर जेट्स की ऐसी कोई नीड पड़ती है तो रशिया उसके साथ खड़ा हुआ है। चीन एक जो भले ही अभी आप रशिया का क्योंकि जिक्र करें, तो एक पॉइंट मैं और ऐड कर देती हूँ। रशिया ने ये भी कह दिया कि हम इस पूरे मुद्दे को यूएनएससी में लेकर जाएंगे और यूएनएससी में ईरान को सपोर्ट करने की बात भी रशिया ने खुलकर कह दी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये अभी का नया पॉइंट, ठीक है, नया पॉइंट आपने जोड़ा है। हाँ। तो अब रशिया का जहां तक सवाल आता है, अमेरिका से पहले से ही टेंशन चल रही है रशिया की, लेकिन यहां पर ईरान के साथ रशिया भी खड़ा होता है बैकडोर से, सामने नहीं लेकिन बैकडोर से चीन भी आपको खड़ा नजर आएगा। यानी किसी तरह का सपोर्ट अगर चाहिए, चाहे वो हथियारों के तौर पर हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, दूसरे तरह का सपोर्ट हो, वो सारा चीन रशिया को देगा। आपको याद हो जब भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ था, हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे, तब सपोर्ट अगर चीन ने दिया था तो बैकडोर से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया था। कई सैटेलाइट्स का सपोर्ट था जिससे बहुत सारी मदद पाकिस्तान को मिली थी। तो यहाँ पर भी हमें ईरान को बहुत हल्के में नहीं लेना है। ईरान लेकिन प्रशांत, आपको लगता है कि चीन को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे चीन अभी चीन ने चुप्पी साधी हुई है, खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर थी कि चीन खुलकर सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका और चीन सब जानते हैं क्या हालात हैं, क्या नहीं है। तो ऐसे में खुलकर तो चीन नहीं आया है, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी तो चुप है, आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। दरअसल चीन का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी जंग में, इंटरनेशनल या वर्ल्ड वॉर, कुछ भी हुआ, वो सामने नहीं आता है बैकडोर से। उसमें आपके नुकसान की गुंजाइश कम होती है, आप पीछे हट जाते हैं। अगर आप फ्रंट में आ गए तो फिर आपके नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा होती है, आप दो धड़ों में क्लियर बटे नजर आते हैं। लेकिन जब आप बैकडोर से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कभी भी हाथ पीछे खींचने की गुंजाइश आपके पास बनी रहती है। तो ये है चीन का मसला। रूस लेकिन खुलकर सीधा चैलेंज कर रहा है और ये मान के चलिए आपकी सपोर्ट भी होगा। एक और एग्जाम्पल बीच में आया था कि क्या ईरान की स्थिति इराक जैसी हो सकती है। सद्दाम हुसैन को जैसे अपदस्थ किया गया था, सद्दाम हुसैन को वहाँ से लेकर आए थे, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसकी गुंजाइश बेहद कम है। ईरान बहुत शक्तिशाली पहले से हो चुका है। दूसरा ये कि सपोर्ट बड़े देशों का है ईरान के लिए। और तीसरी बात कि अली खामनेई अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए कि जनता उनके खिलाफ पूरी तरह से सड़कों पर उतर जाए। इस तरह का एक प्रयास अमेरिका पहले से कर चुका है। जब खुफिया एजेंसियों के माध्यम से अस्त व्यस्त किया जाता है किसी देश को, या कहीं अस्थिर किया जाता है, बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन वैसी स्थिति ईरान में नहीं हुई। ईरान को भी एक बार प्रयास किया गया, कोशिश की गई जी। लेकिन प्रशांत, मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम इस युद्ध की दिशा देख रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ईरान की परमाणु शक्ति के से ज्यादा ये युद्ध क्या खामेनेई के खिलाफ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अटैक किए गए हैं जिन ठिकानों पर, वो खामेनेई के ठिकाने या जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके ठिकाने हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादा ये नजर आ रहा है कि ये जो युद्ध की स्थिति बनी है या ये जो हमले हैं, ये खामेनेई के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, खामनेई के ठिकाने पर। और दूसरा, हालांकि खामनेई किसी बंकर में अभी भी छुपे हुए हैं। कल भी, इससे पहले भी ये खबर आई थी कि बहुत सुरक्षित ठिकानों पर हैं वो, जहां भी हैं उनकी जानकारी, उनकी लोकेशन किसी को नहीं है। भले ही खामनेई का जो घर है, आवास है, उसे भले ही ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा एक क्या है, अमेरिका की एक मंशा क्या है कि वो अपने हिसाब से किसी अपने पपेट को, जैसे हम कहते हैं ना, पपेट को बिठा दे तो उस हिसाब से चीजें वहां पे होती रहेंगी। खामनेई कट्टरपंथी शासन जो
कुछ दशक पहले जब आया, हम कहें कुछ मे बी शायद 70s 80s के बाद जो कट्टरपंथी शासन ईरान में आया है, उससे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई है। अमेरिका ये चाहता है कि वो कोई अपना व्यक्ति बिठा देगा तो जो यूरेनियम या जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं और परमाणु प्रोग्राम्स वो ब्रेक हो जाएंगे, उनको रोका जा सकेगा। हालांकि ईरान अभी भी कहता है कि वो केवल मानव संसाधन के लिए या बिजली उत्पादन के लिए परमाणु संवर्धन कर रहा है, यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, ना कि किसी परमाणु हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस बात पर ना तो अमेरिका सहमत है, ना इस बात से एग्री इजराइल कर रहा है, और यही एक बड़ी वजह भी है कि आखिर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है। ठीक है, इस बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को भी मैं दे देती हूँ, वॉर ब्रेकिंग जो हमारे पास है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का एक भाषण होना था, उन्होंने अपना भाषण रद्द कर दिया है, और एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का ये आया है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। यानी कि वहां से भी धमकी आ रही है, वहां से भी धमकी आ रही है, पीछे कोई नहीं हटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हो। ट्रंप वेनेजुएला ना समझे, वेनेजुएला ना समझे ईरान के लिए, ईरान को, और ईरान ने दिखा भी दिया कि वेनेजुएला नहीं समझने की गलती मत करना, रिटेलिएट भी करेगा, रिएक्ट भी करेगा, आपको जवाब भी देगा। और आप ये देखिए ना, 8 जगह एक साथ ईरान ने अटैक किया, और वो जगह टारगेट किए जहां पर अमेरिकी बेस है, अमेरिकी एयर बेस बना हुआ है, अमेरिकी मिलिट्री बेस बना हुआ है, उन जगहों को टारगेट किया गया। मैं बता देती हूँ कहां पर टारगेट किया एक बार प्रशांत। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, इराक, ये वो देश हैं जहां पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। और जो यूएई की बात मैं कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रशांत ये अपडेट आया था कि दुबई में हमले जो हैं वो बैक टू बैक ईरान की तरफ से किए गए हैं। अब आप जरा देखिए, दुबई में मुझे लगता है कि 30 से 35% के आसपास इंडियंस वहां पर रहते हैं, भारतीय वहां पर रहते हैं। और इस तरीके से ये इन देशों में जो ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ईरान ने ये तो साबित कर दिया है कि वेनेजुएला समझने की गलती बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि हम भी पीछे हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। आप यूएई का जिक्र करें, इवन इराक की जमीन से जो अमेरिकी बेस है ना, उस पर, उस बेस से भी ईरान पर अटैक किए गए। अभी जो हालिया अटैक हुए उससे भी अटैक हुए, तो ये अभी अटैक रुकने वाले तो नहीं है। ये मानिए कि दोनों तरफ से अभी भी कभी भी शांति की गुंजाइश तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ईरान कह भी रहा है कि शुरू आपने किया है, खत्म हम करेंगे इस जंग को, और इसलिए अभी भी शांति की तो कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, लेकिन एक थोड़ा सा बैक में जरूर जाएंगे, एक बात जरूर अभी निकल कर सामने आई, वो ये कि भाई अमेरिका का इतिहास तो करीब 250 साल पुराना है। आप उस देश को टारगेट कर रहे हैं जो 2500 साल पुराना है, यानी फारस की खाड़ी जैसे हम कहते थे, फारस कहते थे या पर्सिया भी कहते थे, जिसका नाम जब कट्टरपंथी शासन आया उसके बाद नाम बदल गया उस कंट्री का, उस देश का। हालांकि उसके बाद भौगोलिक या कहें कि पहनावा बहुत कुछ बदलाव आया, लेकिन शायद उस जब एक इस्लामिक शासन काबिज हो गया, उससे लोगों को दिक्कत शुरू हुई है। जी, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और कुछ बातें जो कुछ ब्रेकिंग्स हमारे पास है, मैं दर्शकों को लगातार उसको लेकर भी अपडेट कर रही हूँ कि ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर कभी भी अपना सिर नहीं उठा पाएगा। यानी कि सख्त लहजे में सख्त शब्दों का इस्तेमाल करके जो धमकियों का सिलसिला है ना, ये लगातार चल रहा है। खामेनेई की क्रूर सत्ता को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये सब बयान है डोनाल्ड ट्रंप के जो उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता देती हूँ दर्शकों को कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना होगा कि इसका क्या, क्योंकि अब रूस कह रहा है कि इस मुद्दे को हम यूएनएससी में लेकर जाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से ईरान को सपोर्ट मिलता है या फिर इजराइल अमेरिका को सपोर्ट मिलता है, ये देखना बहुत ज्यादा अहम रहेगा। और ये युद्ध कहां पर जाकर रुकेगा, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे हैं जो इस बात पर तो अड़ गए हैं कि हम बैक स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन एक बात और, ट्रंप कहते रहे कि हम पहली बातचीत से कोई हल निकालना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से किसी हल निकालना चाहते हैं, लेकिन शांति के दूत बनना चाहते हैं, लेकिन एक सीमित अटैक भी करते हैं। और शायद ये चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश भी, प्रयास भी है। मकसद आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे पूजा, कि खामनेई ज्यादा बड़ा टारगेट है, बजाय ये कि अगर ईरान को सरेंडर कराने से बेहतर, ज़्यादा जो उनकी प्रायोरिटी है वो है खामनेई को सरेंडर कराना, उनके जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ में। लेकिन यहाँ वैसी स्थिति बनती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो गतिरोध है, ये जो टशन है, अभी लंबे चलने वाली है पूजा। अभी इससे बहुत ज़्यादा आशा मत करिए आप। बिल्कुल। अच्छा, ओमान ने भी ईरान पर हमले का विरोध किया है, ये भी अपडेट मिल रहा है। दुबई ने अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। अच्छा, कुछ देश ऐसे भी, जैसे इन 8 देशों पर हमला जो किया गया ईरान की तरफ से अभी वापस में, तो प्रशांत कुछ तो देशों को ये इस बात का मतलब वो जानते भी नहीं होंगे, सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ हमला होने वाला है, तो वो ऐसी सिचुएशन में नहीं कि अपना एयर स्पेस बंद करें या कुछ ऐसा करें। लेकिन उसके बाद जब हमले होते हैं, उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है, और युद्ध से कभी फायदा तो किसी का हुआ नहीं है। किसी भी देश को कितने साल पीछे आप लेकर चले जाते हैं जब किसी भी देश में युद्ध होता है। तो अब खैर, ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, कहाँ रुकेगा,
ये सबसे अहम सवाल है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसको किसका सपोर्ट मिलता है और किसकी खिलाफत होती है प्रशांत, ये भी बहुत अहम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और बता दें आपको, तीसरी वार्ता चल रही थी, कल तक वार्ता का जिक्र हो रहा था, दोनों तरफ से इस तरह के रिएक्शन आ रहे थे कि वार्ता ट्रैक पर है, अच्छी वार्ता हो रही है और हो सकता है जल्दी इससे कोई सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन आप देखिए कि अचानक अटैक कर दिया। हालांकि इसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी, अमेरिका तैयारी कर रहा था, यानी कि जो तमाम युद्धपोत हैं, फाइटर जेट्स हैं, अलग अलग स्टील्थ फाइटर जेट्स थे, उन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका कर रहा था। यानी कि अमेरिका की तैयारी पहले से थी, वो दबाव भी, प्रेशर बिल्डअप भी कर रहा था, बातचीत भी कर रहा था। लेकिन जब बातचीत लगा कि शायद वो बातें मानने को ईरान तैयार नहीं है, तो देखिए अटैक भी किया है। लेकिन अब फिर बात वहीं आती है कि क्या अमेरिका के पास अब आगे रास्ता क्या है। ऐसा तो नहीं कि कई और युद्धों में जाकर जैसे अमेरिका इन्वॉल्व होता है, फंस जाता है, फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। तो देखना होगा कि इस युद्ध का अंत कहां पर जाकर होता है या नहीं होता है। और जो भी अपडेट्स लगातार मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।